नमस्कार साथियों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जहां अपन शुरू कर रहे हैं प्रश्नवाली 3.2। तो इससे पहले लेक्चर 10 आ चुके हैं, जहां अपन 3.2 के प्रश्न 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का वीडियो नंबर कौन सा है? 11। तो आज प्रश्न नंबर 3 से शुरू करते हैं, प्रश्नवाली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन अपन के पास क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है? 3 गुणी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस चैप्टर में मतलब आपको समीकरण 2 बनाना होता है। कुल मिला के बात यही है। तो उसको कौन से मतलब 2 समीकरण बनाना है, वो भी रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें अपन युग्म बनाएंगे, यानी 2 समीकरण बनाएंगे रैखिक समीकरण, यानी कि घात 1 होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो आप या तो पहली संख्या को x मान लो या फिर y मान लो। तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या क्या है? x। दूसरी संख्या क्या हो गई? y। ठीक है, आपको या तो समझ में आ गया होगा। आगे क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26। यानी कि जब अपन x में से y घटाएंगे, तो कितना प्राप्त होगा? 26 प्राप्त होगा। तो यह गया अपन के पास पहला समीकरण। आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखो, x बराबर y। अब इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो, ये क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर x बड़ी संख्या है या फिर y? आप बोलोगे x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, जब x में से y घटाया है, इसका मतलब x बड़ी संख्या है, जब भी तो y घटाया है आपने। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, x क्या है? बड़ी संख्या। x क्या है? बड़ी संख्या। और y क्या है? छोटी संख्या। y क्या है? छोटी संख्या। अब आगे क्या कह रहा है ये कि दूसरी संख्या की 3 गुणी है। यानी कि जो x है ना, ये y से क्या है? 3 गुणी। ये बड़ी तो है ही, और ये मतलब 3 गुणी पहले से ही है। तो इसको 3 से गुणा नहीं करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे। क्यों? अपन को समीकरण बनाना है। समीकरण का मतलब है बराबर। दोनों तरफ क्या करना है? बराबर। x बराबर y अपन को बराबर करना है। अब मान लो मैं इधर 3 लिख दिया, तो ये पहले से 3 गुणा थी। 3 तो इसमें पहले ऐड हो रखे थे, मतलब 3 से पहले मल्टीप्लाई हो रखी थी। तो इसको 3 से गुणा क्यों करेंगे? इसको करेंगे 3 से गुणा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 3y बराबर x। ये दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, तो अपन को समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गए, और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि अपन लेक्चर नंबर 6 में पढ़ लिए शायद, है ना? तो आप उनको ज़रूर देख लेना, अगर नहीं देखे हो तो। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं, यदि आप प्रतिस्थापन विधि नहीं जानते हो तो, है ना? उसको कैसे हल करते हैं तो देख लेना एक बार वो वीडियो। ठीक है, तो अपन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। ठीक है, तो देखो आप क्या लिखोगे कि माना पहली संख्या, या फिर आप लिख सकते हो बड़ी संख्या, ऐसे लिख दो, या फिर पहली संख्या लिख दो। तो पहली संख्या अपन ने मान ली x, आप y भी मान सकते हो। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? y। आपको दिया है क्या कि दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है अपन के पास, अंतर अपन को दिया है कितना? 26 दिया है। यानी x में से जब आप y घटाओगे तो 26 आ जाएंगे। तो ये कौन सा आ गया? समीकरण नंबर 1। अब देखो अपन के पास दूसरा समीकरण क्या बनेगा। देखो, दूसरा समीकरण अपन को दिया है, जो पहली संख्या है ना, वो 3 गुणी है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुणा है, 3 गुणी है। इसका मतलब कि जो x है ना, वो पहले से 3 गुणी है, मतलब 3 से पहले मल्टीप्लाई हो रखी है। तो 3y, यानी 3 से इधर गुणा करेंगे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, आप चाहो तो इस समीकरण को ऐसे भी बना सकते हो, x अपॉन में 3 बराबर y, क्योंकि 3 से गुणा है पहले से ही। तो या तो तुम इसे 3 से भाग दे लो, या फिर इसे 3 से गुणा कर लो, बात एक ही है। ठीक है, अपन के पास समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया। अब आप प्रतिस्थापन विधि लगा लो, और समीकरण को कैसे हल करते हैं। अपन 2 विधि तो अपन सीख चुके हैं। ठीक है, दो मेथड अपन पढ़ चुके हैं, तीसरा मेथड अगले चैप्टर में।
ठीक है, 3.3 में वो अपन सीखेंगे। कौन कौन सा पढ़ चुके हैं देखो, एक तो अपन पढ़ चुके हैं कौन सा, प्रतिस्थापन विधि। ये जो भी पढ़ रहे हैं वही है प्रतिस्थापन विधि। और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं ग्राफीय विधि। तो भैया पर क्या लिखोगे आप, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अपन को पहली संख्या और दूसरी संख्या पता लगाना है क्या है। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से यहाँ पर लिखो क्या, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पर में भी है, समीकरण 1 में आपको समीकरण 1 में मान रखना है। किस में रखना है, समीकरण 1 में। तो 1 में रखो 3y, एक्स की जगह कितना जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, तो 3y में से 1y गया तो 2y बचेंगे और बराबर 26। तो y का मान कितना जाएगा 26 अपॉन में 2, जो कि कट के कितना हो जाएगा 13। तो y का मान 13। अब क्या लिखोगे आप, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ रख दो समीकरण 2 में। तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणा y, और y का मान कितना आ गया अपन के पास 13। 13 एकदम 13, 13 दूनी 26, 13 39। तो कितना आ जाएगा x का मान 39। तो ये आ गई अपन के पास पहली संख्या, है ना, और ये आ गई अपन के पास दूसरी संख्या। अब इसको देखो अपन को कैसे पता लगा है कि अपन के आंसर सही है या नहीं है। आप यहाँ पर कोई से भी समीकरण में, चाहो तो पहले समीकरण में, चाहो तो दूसरे समीकरण में, किसी में भी मान रख दो दोनों का। ठीक है, तो मैं पहले में रख रहा हूँ देखो x माइनस वाई, एक्स का मान कितना है अपन के पास 39 माइनस 13। जब 39 में से 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 26, और इधर कितना है 26, यानी कि बराबर आ गया। चाहो तो आप इसमें रख लो, चाहो तो इसमें रख लो। यदि दोनों तरफ समान आ गए इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपन के पास, दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, आप इसमें पहला समीकरण तो बना लोगे, लेकिन दूसरा समीकरण बनाना बहुत कठिन है। कठिन क्या है मतलब, आपको संपूरक कोण के बारे में पता होगा तो आप बना लोगे। देखो संपूरक कोण कौन से होते हैं, देखो एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। पूरक कोण होता है यदि दो कोणों का योग कितना आ रहा है x प्लस वाई, यानी x डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि दो कोणों का योग कितना हो 90 हो, तो अपन बोलते हैं उसको पूरक कोण, दोनों कोणों को। ठीक है, और यदि दोनों कोणों का योग कितना आ रहा हो वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है वो संपूरक कोण है। तो आप समझ गए होंगे पहला कोण क्या आएगा अपन के पास, मतलब पहला समीकरण कितना आएगा। इसने बोला दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण। देखो आपको पहले बात तो संपूरक कोण क्या होता है, माना पहला कोण x, दूसरा कोण माना y। ठीक है, और दोनों का योग कितना आएगा 180। क्यों आएगा, क्योंकि संपूरक कोण अपन को दिया है। तो पहला समीकरण तो यहाँ से बन जाएगा। और देखो दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण। ठीक है, बड़ा कोण कौन सा भी मान लो, x को मान लिया, चलो माना कि बड़ा कोण कौन सा x, माना कि छोटा कोण y। तो बड़ा कोण यानी कि x छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि इससे ये 18 अधिक है, पहले से ये अधिक है, पहले से ये क्या है अधिक है। तो इसमें ऐड थोड़ी करेंगे, y में करेंगे 18 अधिक। तो क्यों करेंगे, देखो आप ही समझो, बड़ा कोण यानी कि जो x है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यह 18 डिग्री क्या है पहले से अधिक है, इसलिए अपन छोटे कोण में क्या करेंगे 18 ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा शुरू करते। देखो आपको लिखना क्या है, पहले माना कि बड़ा कोण, माना बड़ा कोण x डिग्री, या फिर x ही लिख दो। ठीक है, x डिग्री भी लिख सकते हो। और छोटा कोण कौन सा हो जाएगा, छोटा कोण y हो जाएगा, y डिग्री। ठीक है, तो x डिग्री अपन के पास क्या है बड़ा कोण है, और y डिग्री छोटा कोण है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आगे। आगे अपन को कहा है कि संपूरक कोण, देखो संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिसके दोनों कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री। तो ये आ गया अपन के पास समीकरण 1।
और दूसरा समीकरण देखो कैसे बनेगा। इसने बोला है कि जो बड़ा कोण है जो कि x है, ठीक है, आपको पहले ऐसे लिख लेना है। उसके बाद 18 की तरह अधिक करना है, ये समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसने बोला बड़ा कोण यानी कि x, ठीक है, छोटे कोण से 18 अधिक है। इस कोण से यानी कि छोटा कोण है ना, ये छोटा कोण, इससे 18 अधिक है। अब ये 18 अधिक है पहले से, तो इसमें 18 ऐड करते हुए ये 36 अधिक हो जाएगा। तो आप बराबर का चिन्ह लगा ही नहीं सकते। इक्वल का चिन्ह कब लगाएंगे? जब दोनों तरफ क्या होगा? बराबर। तो इधर करो ना भाई ऐड, 18 अधिक इधर करो ताकि क्या हो, दोनों तरफ बराबर हो जाए। या फिर 18 आप x में से घटा दोगे तो भी आपका समीकरण सही बन जाएगा। आप चाहो तो x में से 18 घटा लो या फिर y में 18 जोड़ दो, ठीक है। तो ये आ गया अपन के पास समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, आप यहाँ लिख देना पहले प्रतिस्थापन विधि से रखने पर, ठीक है। तो x प्लस वाई यानी x का मान कितना है अपन के पास? y प्लस 18, यह आ गया। x का मान रख दिया यहाँ पर, x का मान यहाँ पर रख दिया ना, ये रहा अपन के पास x। अब y ऐसे कैसे आ जाएगा? प्लस y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और y यानी कि एक y और एक y मिलके कितने y बनेंगे? 2y बराबर 18 बराबर 180। तो 2y बराबर कितने आ जाएंगे? 180 माइनस 18। 2y बराबर 118 में से 180 घटाओगे तो कितना बचेगा? जब आप 180 में से 18 डिग्री घटाओगे तो कितना बचेगा? देखो 10 में से 8 चले जाएंगे तो 2, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 1, ठीक है, सही है ना। तो 162 और y बराबर 162 अपॉन में 2, 2 अंटे 16, 2 एकम 2, तो y का मान कितना आ गया? 81 डिग्री। यानी कि आपके पास जो y का मान है, यानी कि जो छोटा कोण है, वो छोटा कोण कितना आ गया? 81 डिग्री। आप क्या रखना अब यहाँ पर? समीकरण नंबर 2 में मान रख दो। यहाँ पर कहाँ पर रखोगे? समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, ठीक है, मैं इधर रख रहा हूँ इसका मान। तो x बराबर कितना हो जाएगा? y का मान कितना आता है? 81 प्लस 18, ठीक है। जब इसमें 18 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? x बराबर 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी कि 99 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? कि जो बड़ा कोण है, जो अपन के पास कितना आ गया? 90 डिग्री, और जो छोटा कोण है वो आ गया अपन के पास 81 डिग्री, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। बड़ा कोण को कितना आ गया? 99 डिग्री, और छोटा कोण 81 डिग्री, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप चाहो तो देख लो, है ना। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो आगे के क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में करेंगे। आपने यदि आपने प्रतिस्थापन विधि नहीं सीखा है तो आपको लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, प्रतिस्थापन विधि को समझ सकते हो, ठीक है। तो उसको ज़रूर देख लेना, और इससे पहले लेक्चर 10 आ चुके हैं, उनको ज़रूर देख लेना। ये आपको चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। बाय बाय।